নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद 32वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 8 से कंटिन्यू करेंगे, 8 से 11 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.32.8 to 11। ओके, 8 नंबर श्लोक। द्विपराग वसने द्विपराग अवसनेयः द्विपरागावसानेयः प्रलयो ब्रह्मणास्तु ते प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते तावदध्यासते लोकम् तावस्यासते लोकम् परस्य परचिन्तकः। परस्य परचिन्तकः। भगवान के भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में दो पराधों के अंत तक रहे आते हैं, जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। ओके, हिरण्यगर्भ एक्सपेंशन फिर से एक बार। भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में दो पराधों के अंत तक रहे आते हैं, जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। इंग्लिश में लिखा है वर्शिपर्स ऑफ द हिरण्यगर्भ एक्सपेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। तो जो इनका वर्शिप करता है हिरण्यगर्भ, remain within this material world until the end of two prarabdha, when Lord Brahma also dies। तो ब्रह्मा जी का मृत्यु के बाद भी वो व्यक्ति टिका रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का अवतार का हिरण्यगर्भ का आराधना किया। हिरण्यगर्भ मीन्स देखते हैं, तात्पर्य में देखते हैं। यस, एक प्रलय तो गर्भ माने गर्भ से समझने आने चाहिए। इट हैज टू डू समथिंग विद गर्भ दक्षाई विष्णु, हिरण्य गर्भ। आगे आते हैं, क्लियर, प्रभुपा जी क्लियर करेंगे। एक प्रलय तो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर होता है और दूसरा ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर। ब्रह्मा की मृत्यु दो परार्ध पूरा होने पर होती है। उस समय सारा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। जो लोग भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हिरण्यगर्भ के पूजक हैं, वे सीधे वैकुंठ में भगवान के पास नहीं पहुंचते। वे इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जीवन काल तक सत्यलोक या अन्य किसी उच्च लोक में रहे आते हैं, तब वे ब्रह्मा के साथ साथ वैकुंठ को जाते हैं। ओके, persons who are worshippers of Hiranyagarbha, गर्भोदक्षाई विष्णु, do not directly approach the personality of Godhead, वैकुंठ। वो वैकुंठ नहीं जाते हैं मृत्यु के बाद। वैकुंठ जाना चाहिए ना उनका, क्योंकि भगवान का आराधना किया, मृत्यु के बाद तो भगवान के धाम जाना चाहिए, लेकिन वो यही सत्य लोक में रहता है। और ब्रह्मा जी के जीवन के अंत के बाद ब्रह्मा जी और वो व्यक्ति दोनों एक साथ कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम जाते हैं। ये लिखा है, क्लियर है? आगे परस्य पर चिंतिका का अर्थ है सदैव भगवान का चिंतन करने वाले या सदैव कृष्ण भावना भावित रहने वाले। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो यह विष्णु तत्व की पूर्ण कोटि को सूचित करता है। कृष्ण में 3 अवतार निहित हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु, तथा इसके साथ ही साथ सभी अवतारों का सम्मिलित रूप। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। रामादि सम्मिलित रूप, he exists with all his plenary portion
and the portion of his plenary portion, amsha और kala, ठीक है, and each of them is as good as the SPOG. और सम्मिलित रूप कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? राम नरसिंह भगवान यही सब तो आएंगे ना। सम्मिलित रूप साक्षात कृष्ण है। ओह, लेकिन साथ ही साथ सभी अवतारों का सम्मिलित रूप है ना, सभी अवतारों का सम्मिलित रूप। हाँ, सभी अवतारों का सम्मिलित रूप है अवतारी। यस शशि माता जी। प्रभु जी, गर्भदक्षा विष्णु के पूर्ण अंश कैसे हुए? हिरण्यगर्भ। फिर से बोलिए। गर्भदक्षा विष्णु के पूर्ण अंश हिरण्यगर्भ जो लिखा हुआ, वर्षिपर तो क्या अनुवाद में जो लिखा है ना? नहीं, तात्पर्य में लिखा है ना, गर्भदक्षा विष्णु के पूर्ण अंश हिरण्यगर्भ के पूजक है। तो इंग्लिश लिखा है पर्सन्स हु आर, तब क्यों नहीं पूछा? अभी दूसरा पैराग्राफ में पढ़ गया, अभी मुद्दा छूट जाता है। ये आप लोग बंद करिए प्लीज। अभी जो डिस्कस कर रहा था, सोचिए अभी फिर से वापस समझने की कोशिश कर रहे थे, नहीं समझ में आया तो फिर तभी तो रुकना चाहिए, तुरंत तभी रोकनी चाहिए, तभी रोक दीजिएगा। तब समझने की कोशिश खुद कर रहे थे। अभी आगे बढ़ जाते फिर पीछे चला जाना पड़ता है। ये पूरा माने persons who are worshippers of Hiranyagarbha, the plenary expansion of personality of Godhead Garbhodakshai Vishnu. यस, ये तो हिरण्यमय गर्भ प्रभु भी बता पाएगा। हिरण्यगर्भ ये गर्भोदक्षाय विष्णु का अवतार है। ये गर्भ हिरण्यमय, आई थिंक गर्भदक्षा विष्णु का अवतार है। ये एक्चुअली हमको जो समझ में आ रहा है, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु, हिरण्यगर्भ क्षीरोदक्षाय विष्णु है। गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु निकला है। ओके, एक्सपेंशन ऑफ गर्भोदक्षाय विष्णु इज क्षीरोदक्षाय विष्णु। सबको ये मालूम है ना, हम लोग आगे भी किया है। समष्टि क्षीरोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु होता है, सबको मालूम है ना ये बात, हम जो अभी बोला? यस प्रभु। और समष्टि गर्भोदक्षाय विष्णु क्या है? महाविष्णु। ओके, एनीवेज वो प्रसंग में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हिरण्य गर्भ यानी जो क्षीरोदक्षाय विष्णु का जो यानी परमात्मा का जो उपासना करता है, तो उसका ये गति होता है। आगे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो अवतारों और सम्मिलित अवतार साक्षात कृष्ण है। या आगे इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान कृष्ण अपने अंशों सहित यथा राम, नरसिंह, वामन, मधुसूदन, विष्णु तथा नारायण सहित सदैव विराजमान है। जो परस्य परिचिंतिका है, वे सीधे ईश्वर के धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। और यदि गर्भोदक्षाय विष्णु के पूर्ण अंश के उपासक है, तो वे प्रलय तक इसी ब्रह्मांड में रहते हैं और तब वे वैकुंठ में जाते हैं। हरे कृष्ण। किसके साथ जाता है? ब्रह्मा के साथ। हाँ, ठीक है। अगला श्लोक। यस आशीष प्रभु जी, क्या हम लोग इस जो पैराग्राफ मतलब हम लोग प्रसंग कर रहे हैं, इसमें हनुमान जी को क्वालिफाई कर सकते हैं? फॉर व्हाट? मतलब परमात्मा का उपासना करते थे या राम जी का उपासना करते थे? राम जी का। तो यहाँ तो परमात्मा उपासना का बात किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ लिखा है जो परस्य पर चिंता है, और फिर प्रभुपाद जी ने उदाहरण देता है जो रामा, नृसिंह, वामन का, इन लोग का जो उपासना करता है, सच पर्सन्स एंटर डायरेक्टली इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। वो तो साक्षात भगवान का साकेत धाम में जाएंगे। लेकिन फिर बताते हैं जो हिरण्यगर्भ का उपासना करता है वो वेट करेगा। कब तक? प्रलय तक वेट करेगा और फिर ब्रह्मा जी के साथ जाएगा। ये लिखा है। तो हनुमान जी मोहन तू बताया तो किन पुरुष वर्ष में रहते हैं? कुछ भक्त हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अनंत काल से यही ब्रह्मांड में रहते हैं। हालांकि उन लोग सिद्ध पुरुष हैं,
उसमें कुछ कुछ उदाहरण है। एक तो है परशुराम, भगवान का अवतार है, 27 अवतार है, लेकिन जीव तत्व है। दूसरा है हनुमान जी। हनुमान जी किन पुरुष वंश में रहता है? इसी जम्बूद्वीप में। और तीसरा, हालांकि वो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो है अश्वत्थामा। और भी कुछ कैरेक्टर्स हमको याद नहीं आ रहे हैं जो रहते हैं। प्रहलाद महाराज भी शायद ऐसे ही है ना। प्रभु जी कृपाचार्य भी है क्या? कृपाचार्य तो मैंने सुना नहीं। द्रोणाचार्य भी संगीन है। कृपाचार्य का मृत्यु हो गया था, महाभारत में तो मृत्यु हो गया था वॉर में। द्रोणाचार्य का मृत्यु था, कृपाचार्य तो नहीं हुआ था ना। कृपाचार्य का मृत्यु नहीं होता तो नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है। सात जीवन आते हैं। लेकिन उनका बारे में ये तो हमको मालूम नहीं ये बात। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, और भी कुछ व्यक्ति हैं जो कभी ये जाता नहीं है छोड़ के। एनीवेज, तो उनमें से हनुमान जी है और परशुराम जी। अंकित प्रभु लिख रहे हैं मार्कंडेय ऋषि भी है। प्रलय में सब डूब गया था, लेकिन मार्कंडेय ऋषि थे। और उन्होंने क्या देखा था खुशबू माता जी? मार्कंडेय ऋषि प्रलय के बाद क्या देखा था? भगवान में सब विलीन हो रहे हैं भगवान से। गलत। ये सत्यभामा माता जी। एक पत्ता में भगवान जो अंगूठा चूसते हुए पानी में पत्ता तैर रहा है, भगवान सो करके अंगूठा चूस रहे हैं। सोचिए, प्रलय हो गया, सब चला गया। प्रलय हो रहा है, क्या हाहाकार है, सब चला गया। और भगवान क्या कर रहे हैं? ऐसे लगे थम्स अप पी रहे, अपना पैर का उंगली हुए हैं गोपाल जी। वो फोटो देखे ना आप लोग सब? अगला श्लोक 8 नंबर। यस, भाग्यराधा माता जी काशी হয়েছে तो म्यूट करून। द्विपरारा नहीं, ये तो हो गया 8 नंबर। 9 नंबर श्लोक है प्रभु। 9 नंबर सॉरी। स्वमं अनलानिलहुयन्मान इंद्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसञ्जिघूष अव्यक्तं विशति गुणात्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परस्वयंभू त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य 2 पराधों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है, संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। तो ये आवरणों से कौन ढका हुआ है? ब्रह्मा जी या ब्रह्मांड? पृथ्वी प्रभु जी, पृथ्वी ब्रह्मांड ढका हुआ है। यस, तात्पर्य इस श्लोक में अव्याकृतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में सनातन शब्द का ठीक यही अर्थ दिया गया है। यह संसार व्याकृत अर्थात परिवर्तनशील है और अंत में विनिष्ट हो जाता है, किंतु इसके विलीन हो जाने के बाद भी आध्यात्मिक जगत अथवा सनातन धाम बचा रहता है। यह अव्याकृत कहलाता है क्योंकि यह अपरिवर्तित रहा आता है और इसमें भगवान निवास करते हैं। जब काल के प्रभाव से इस ब्रह्मांड पर शासन करने के बाद ब्रह्मा इसका संहार करके ईश्वर के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अन्य लोग भी उन्हीं के साथ प्रवेश कर जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये भागवत गीता में क्या वर्ड दिया है जो सिमिलर है अव्यक्तम से? सनातन शब्द। कौन सा श्लोक में? हरे कृष्णा। टाटा टाटा सनातना
जीव भूता सनातन, कौन सा श्लोक है बताइए, और कुछ बताएंगे? जीव तो सनातन है ना, अब गूगल देख रहे हैं। ममेवांशो जीवलोके ही है क्या? करेक्ट, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। आगे मना षष्ठानि इंद्रियानि, वही है क्या? प्रकृति स्थानी कर सकते। प्रकृति स्थानी कर सकती। हाँ। श्लोक संख्या 15.7। वेरी गुड। किसी का कोई प्रश्न है? तो कपिल देव क्यों ये सब श्लोक बता रहे हैं? ये सब श्लोक इसीलिए बता रहे हैं कि भगवान के जो डायरेक्ट भक्त हैं वो फटाफट चला जाता है। जब भगवान का परमात्मा को उपासना करता है वो थोड़ा लेट जाता है ब्रह्मा जी के साथ। यस, विनीता माता जी। हरे कृष्ण पूरे सागर प्रणाम। तो ये जो लास्ट लाइन है ना, जब काल के प्रभाव से इस ब्रह्मांड पर शासन करने के बाद ब्रह्मा इस संहार करके ईश्वर के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं तो अन्य लोग भी उन्हीं के साथ प्रवेश कर जाते हैं। ये अन्य लोग कौन है? जो जो बताया गया था पिछले श्लोक में, जो परमात्मा का हिरण्यगर्भ का उपासना करता है, ठीक है। अन्य ये लोग क्या जीव है? हाँ, अच्छा है। आप लोग का लोक माने प्लेनेट भी होता है, लोक माने व्यक्ति भी होता है, मालूम है ना? लोग व्यक्ति होता है, लोग जो प्रभु होता है लोग है, यहाँ पे लोग है प्रभु। अन्य लोग भी उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं, लोग नहीं है। मालूम नहीं क्या हिंदी में है, इंग्लिश में तो लिखा है अदर्स एंटर विथ हिम, और पिछले श्लोक में तो ये डबल कंफर्मेशन है कि व्यक्ति भी ब्रह्मा जी के साथ घुस जाता है। देखो, हम लोग के बुक में जन दिया हुआ है, जन। जन तो लोग व्यक्ति हो गया ना। भगवान का धाम मुझे बोल रहे हैं, इसमें भी तो भगवान का लोग ही है, धाम वही लोग और जन एक ही होता है, तो व्यक्ति सब एक ही वर्ड होता लोगन क्या है। है? तो ये लोग कौन है? ये जो लोग है, अरे जन है, वो कौन ये है? जो परमात्मा हिरण्यगर्भ का उपासना करता है वो तो पिछले श्लोक में बताया गया था ना, ब्रह्मा जी के साथ घुसता है वैकुंठ में। अभी भी क्लियर नहीं प्रभु, हुआ? तो ये जीव जैसे हम लोग जैसे नहीं प्रभु, हम लोग के जैसे जीव है। हाँ, जो हिरण्यगर्भ का उपासना करता है। तो अन्य लोग लिखा हुआ प्रभु जी, अन्य लोग हाँ, मतलब ब्रह्मा कोई जी भी, के अलावा अन्य भी और जो व्यक्ति है उनके साथ घुसता है। सिंपल है, सिंपल है। कोई सिंपल भी। चीज को सिंपल में देखिए, सिंपल ही है। यस, सत्यभामा माता जी। मेरा Yes, हैंड थोड़ी है। क्या बोला आपने? समझ नहीं आया। मतलब कहने का मतलब कोई भी ब्रह्मा जी के साथ माने कोई भी नहीं, कोई भी नहीं जो हिरण्यगर्भ का उपासना करता है। अन्य लोग लिखा हो, इसीलिए मैंने सोचा कोई भी। When after ruling this material universe under the influence of eternal time, the Brahma it desires to resolve it and enters into the kingdom. Others then enter with him. Others, वो पिछले श्लोक से तो कंटिन्यू हो रहा है ना, तो वो अलग व्यक्ति का ही तो बोला जाएगा। ठीक है, शेषी माता जी। प्रभु जी, ये परार्ध जो लिखा है, दो परार्ध के अनुवाद में, दो परार्धों के काल का अनुभव करके, तो ब्रह्मा जी का एक जीवन की नहीं, दो परार्ध मुझे जो जितना मालूम है वो बीच में, आशीष प्रभु कैन यू स्क्रीन शेयर दैट चार्ट? समझ में आ रहा है कौन सा चार्ट? ठीक है, शशिमा जी थोड़ा वेट कीजिए। अगला श्लोक उसमें लिखा है, शायद ये बीच में 50% में लिखा है परार्ध। ब्रह्मा जी का पहला 50 इयर्स, ब्रह्मा जी के सेकंड 50 इयर्स, बीच में लिखा है परार्ध, पहला परार्ध, दूसरा परार्ध। लेकिन फिर भी वो चार्ट देखने से और क्लियर हो जाएगा। मुझे जितना दूर याद है यही है। अगला श्लोक 10 नंबर। एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्ट, सब बोलिए। एवं परे भगवान् ब्रह्मनुप्रविष्ट ते योगिनो जितमरुन्मनसो विराग, तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणाम्, प्रधानम् उपयन्ति अगात भीमानः। जो योगी प्राणायाम तथा मन निग्रह द्वारा
इस संसार से विरक्त हो जाते हैं वे ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं जो बहुत ही दूर है। वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे भगवान के पास जाते हैं जो पर ब्रह्म है, तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। वेरी नाइस। तो एक तो उदाहरण दिया था, 7 नंबर श्लोक में कौन जाता है ब्रह्मा जी के साथ, 9 नंबर श्लोक में और एक भी व्यक्ति जाता है, उसीलिए अन्य लोग बोला था विनीता माता जी 8 नंबर श्लोक में, सॉरी 9 नंबर श्लोक में। ठीक है, 10 नंबर श्लोक वाला ये व्यक्ति भी जाता है जो प्राणायाम एक्सेट्रा करता है। तात्पर्य, योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद योगी ब्रह्मलोक या सत्यलोक पहुंच सकते हैं और अपना शरीर त्यागने के बाद वे ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट करते हैं। चूंकि वे भगवान के प्रत्यक्ष भक्त नहीं होते, अतः इन्हें सीधे मोक्ष नहीं मिलता। इन्हें ब्रह्मा के मोक्ष पाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ये ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो पाते हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक जीव किसी अन्य देवता की उपासना करता है तो उसकी चेतना उसी देवता में लीन रहती है। अतः वे ना तो प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त करते हैं अथवा भगवत धाम में प्रवेश कर पाते हैं, ना ही भगवान के निराकार तेज में लीन हो पाते हैं। ऐसे योगी या देवता उपासकों को पुनः सृष्टि होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि ये व्यक्ति ने भगवान प्राणायाम किया, ठीक है, कंट्रोल किया अपना योग सिद्धि से, अपने प्राण वायु ये सब को कंट्रोल किया, लेकिन भगवान नहीं है कहीं, इसलिए वापस आना पड़ता है। ओके, पहला प्रारब्ध दिखा है प्रभु जी, कैन यू सी प्रारब्ध? आशीष प्रभु जूम करके 50 साल पहला ऊपर और ऊपर, फर्स्ट 50 इयर्स दिया हुआ है। सेकंड एजो रिमेनिंग सेकंड प्रारब्ध, फर्स्ट जब ब्रह्मा, करंट टाइम पोजीशन व्हेन ऑन नाइट फॉल्स। दूसरा प्रारब्ध, पहला प्रारब्ध वध है कहीं इस चार्ट में? ये पहला 50 साल, नीचे प्रभु जी देखिए, नीचे चार्ट में कहीं दिया हुआ है प्रारब्ध, ब्रैकेट में कुछ, फर्स्ट 50 इयर्स ऑफ ब्रह्मा। राइट साइड, नहीं है, नहीं प्रभु जी इस चार्ट में नहीं। आशीष प्रभु थोड़ा गूगल बाबू को पूछिए। प्रभु यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। हाँ, वही प्रारब्ध वही हमको लग रहा है, लेकिन यहाँ तो प्रारब्ध वर्ड यूज नहीं किया गया है ना, तो इसीलिए एक बार प्रभु गूगल का यूज हेल्प लीजिए। वो जो बीच में एक एरो ऊपर जा रहा है ना, वही 50 इयर्स है पहला। एनीवेज, तात्पर्य, ये श्लोक तो खत्म हो गया। अगला श्लोक 11 नंबर, आज का अंतिम श्लोक, इसके बाद ड्रामा होगा। अथातं सर्वभूतानां विपद्मेषु कृतालयम् सुतानुभावं सराणां व्रज भावेन भामिनी। अतः हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। तो क्योंकि उनका डायरेक्ट धाम जा पाएंगे, नहीं तो बाकी लोग जो आंशिक भगवान का शरण ग्रहण करते थे, आप लोग देखा ना क्या उनका डेस्टिनेशन होता है, वेट करना पड़ता है, प्रलय तक वेट करना पड़ता है, ब्रह्मा जी की मृत्यु तक, अंत तक वेट करना पड़ता है, फिर ब्रह्मा जी के साथ जाता है। वही तो कुछ व्यक्ति तो वापस आ जाता है क्योंकि प्राणायाम किया लेकिन भगवान नहीं था उसमें। फिर से एक बार अनुवाद।
अतः हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। ठीक है। सो 3 तात्पर्य। कृष्ण भक्ति से भगवान का प्रत्यक्ष संपर्क हो सकता है और भगवान के साथ प्रेमी, परमात्मा, पुत्र, मित्र या स्वामी रूप में उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। मनुष्य अनेक प्रकार से परमेश्वर के साथ दिव्य प्रेम संबंध स्थापित कर सकता है और यह भाव ही वास्तविक तदात्मय है। किंतु मायावादी चिंतकों तथा वैष्णव चिंतकों का तदात्मय पृथक पृथक होता है। ये दोनों ही पर ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, किंतु वैष्णव अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते। वे प्रेमी, जनक, मित्र या दास के रूप में अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। दिव्य जगत में दास तथा स्वामी सत्ता बनाने से सत्ता खो देंगे तो फिर भगवान, सोचिए अगर विलीन, एक तो होता नहीं है, अगर विलीन हो भी गया तो भगवान का सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सत्ता अगर नहीं खोया, अगर अपना अस्तित्व रहा, दैट मीन अपना व्यक्तित्व रहेंगे, हम अलग, भगवान अलग। तो जो अलग व्यक्ति वही तो सेवा कर सकता है भगवान का। दिव्य जगत में दास तथा स्वामी एक है, यह परम पद है। यद्यपि उनमें दास तथा स्वामी का संबंध रहता है, किंतु सेव्य तथा सेवक दोनों एक ही पद पर रहते हैं। यही तदात्मय है। भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश दिया कि उन्हें किसी परोक्ष विधि की आवश्यकता नहीं है। वे पहले से प्रत्यक्ष विधि को प्राप्त हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वस्तुतः उन्हें हरे कृष्णा। सो डायरेक्ट प्रोसेस इज बेटर, किसी के वाया प्रोसेस दरकार नहीं है। मैं तो एक बोगस फिलॉसफी सुना है, कितना बार मैंने सुना है कि बाहर का लोग बोलता है, हम जब पूछते हम लोग भगवान का, नहीं, डायरेक्ट भगवान कृष्ण का भजन नहीं करना चाहिए, गुरु का करना चाहिए। डायरेक्ट घोड़ा डिंगे घास खेते नहीं। भगवान तो नहीं बोल रहे ऐसे। भगवान तो भगवत गीता में क्लियरली बताए, मन मना भव मत भक्तो मत या जीवनान करो। उनको लगता है कि धोखा हो जाएगा। हाँ, हमारा हैसियत नहीं है भगवान का भजन करने का, भगवान का भक्ति करने का, इसलिए डायरेक्ट नहीं करना चाहिए कृष्ण भक्ति। सुना है आपने ऐसे? बहुत लोगों से मैंने सुना। उसीलिए हम लोग देवी देवता का आश्रय लेते हैं। हम लोग कैसे समझाते हैं, नहीं कृष्ण हमें जाने वो भगवान আছে, কিন্তু डायरेक्ट करा उचित ना, सबकिছু নিয়ে নেবে। तो उसीलिए देवी देवता। नोबडी, कोई ऐसा सुना नहीं फिलॉसफी आसपास पड़ोसी से? हम पहले सुने हैं प्रभु जी, पहले सुने थे हाँ। कि भगवान, मतलब एक मारवाड़ी चाची थी, वही बताई थी कि डायरेक्ट नहीं, मतलब हम लोग सेवा कर सकते हैं। इसीलिए श्याम बाबा का पूजा करते हैं हम लोग, क्योंकि उनके थ्रू जा सकते हैं। उनके थ्रू ऐसा नहीं, भगवान बोला डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं। हाँ, फिलॉसफी उनका प्रामाणिक जो प्रतिनिधि है उनसे लीजिए, लेकिन पूजा प्रतिनिधि का नहीं, भगवान का कीजिए। आगे। वस्तुतः उन्हें और किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि वे पहले ही सिद्ध अवस्था में थी। कपिल देव कौन सिद्ध अवस्था में थी? देवहूति। यस। कपिल देव ने उन्हें उसी अवस्था में बने रहने की सलाह दी। अतः उन्होंने अपनी माता को भामिनी कहकर संबोधित किया, जो सूचित करता है कि वे पहले ही अपने पुत्र रूप में भगवान का चिंतन कर रही थी। अतः कपिल देव देवहूति को सीधे कृष्ण भावना अमृत में भक्ति करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस चेतना के बिना माया के पाश से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो ऑलरेडी आगे से ही उनको पुत्र रूप में पाना चाहते थे। क्या बैकग्राउंड है देवावती का, कौन कौन को मालूम है? यस, निर्मला लिमड़ी मती। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो स्वयंभू मनु की पुत्री थे ना। हाँ, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड नहीं पता डिटेल, बस ये तीन जन्म से भगवान को चाहती थी ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, 3 जन्म से भगवान का पुत्र के रूप में चाहती थी ना वो लोग, हस्बैंड वाइफ। तो ये तीसरा जन्म था, लास्ट वाला। ये तीसरा था उनका। प्रभु जी, उनका विवाह कदन मुनि से साथ हुआ था ना। हाँ, वो तो ठीक है, वो नहीं पूछ रहा हूँ। 3 जन्म कहाँ हुआ था देवहूति का? वो तो उनका था, देवकी और वो तो वासुदेव। अदिति का, देवकी और वासुदेव का था। वासुदेव। हाँ, उनका 3 जन्म। कृष्णिगर
अदिति और कश्यप, और तीसरा द्रोण और धरा। ये द्रोण धरा वाला सेट है। करेक्ट करेक्ट, एकदम सही बोला आपने शशि माता जी, ये द्रोण और धरा वाला सेट है। एक सेट क्या है, वासुदेव और देवकी। क्या थी पहले, कृष्णी गर्भ, फिर दूसरे अवतार में क्या हुआ, अदिति और कश्यप, और तीसरे में वासुदेव और देवकी, भगवान कृष्ण का माता पिता। ठीक है, वो एक सेट है। उन लोग माता भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहते थे। और ये दूसरा सेट है, ये शायद यशोदा नंद महाराज वाला सेट है, हमको मालूम नहीं किसी को मालूम है? ये द्रोण धरा वाला सेट, ये भी 3 जन्म है सेट है। हिरण्मय गौरांग प्रभु आज कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे सोचा है। और किसी को याद है ये द्रोण धरा? रुकिए मैं एक बार देख लेता हूँ गूगल बाबा से। यस, वो प्रारंभ का कुछ मिला आशीष प्रभु? नहीं प्रभु जी, दशरथ और क्या क्या ही थी ना? नहीं, दशरथ की तो द्रोण धरा नहीं मिला। नेटवर्क कट रहा है। अंकित प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस प्रसंग में? अंकित प्रभु, ये किनका सेट है ये दिवाहुति? ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील जय जय जय।